कमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुग्रीवमित्रं परमापवित्रं सीताकलत्रं नौमीव गातम्। तो रामचरित जे सुनत यघाहि रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं, अगर उनको सुनकर आत्मा किसी की तृप्त हो गई है तो इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं किया। उसको जो आत्मा को तृप्त तो होता ही नहीं है। राम रस ऐसा है कि उससे कभी तृप्ति नहीं मिलनी चाहिए, और तब जाकर के प्रभु पूरे शरीर में, पूरे आत्मा में, सब जगह जब आपको श्री राम ही दिखे तो उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री राम के नाम जाप से किसी का मन तृप्त नहीं हो सकता। तो आज हम सुनते हैं आध्यात्म रामायण का तृतीय सर्ग, भगवान के जन्म और उनकी बाल लीला की कथा। तो अथ राजा दशरथः श्रीमान सत्यपरायणः अयोध्याधिपतिर्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः सो अनाप्यात्वा दुःखेन पीडितो पुरु गुरुमे कदा वसिष्ठं स्वाकुलाचार्य दिवादेदं ब्रवीत। महादेव जी कहते हैं कि एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण राजा महाराज दशरथ, जो बहुत वीर हैं, महाराज दशरथ पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित होकर अपने आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहते हैं कि स्वामीन पुत्रा कथम मेषु सर्वलक्षण लक्षिताः पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वदुःखाय कल्पते। ततो अब्रवीद्वै वसिष्ठस्तं भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः सत्त्वसंयन्नः लोकपाला इवाधरा। तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर महाराज दशरथ कहते हैं कि हे स्वामिन, कोई उपाय बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार होंगे, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप लगता है। हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी राज्य हो, लेकिन कितना भी धन वैभव हो, लेकिन जब हमारे संतान ही ना हो, जब संतान नहीं होती, तो उसका भोग करने वाला, भविष्य का कोई भोग करने वाला नहीं है, तो वो सब जो संपत्ति है वो किस काम की। वही हाल राजा दशरथ का था कि वो संतानहीन थे, तो वो परेशान थे। अपने गुरु जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, कोई उपाय बताइए महाराज कि कैसे कैसे हमारे घर में भी संतान हो। तो गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि राजन, आप परेशान न हो, क्योंकि आपका भविष्य मैं देख रहा हूं। आपके भविष्य में दूसरे लोकपालों के समान, जो लोकपाल होते हैं उनके समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे, ये मैं देख रहा हूं। इसके लिए
एक उपाय करना है कि तुम शांता के पति तपोधन ऋषि श्रृंग को बुलाकर शीघ्र ही पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करिए। पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब पुत्र की कामना से जो यज्ञ किया जाए उसे पुत्रेष्ट यज्ञ कहते हैं। और वो कराने के लिए विख्यात उस समय कौन थे? श्रृंग ऋषि। अब यहां पर आया है शांता के पति श्रृंग ऋषि को बुला करके आप पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करो। अब यहाँ पे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथों में विधर्मियों ने, वामपंथियों ने और हमारे यहाँ के कुछ गद्दारों ने मिल करके हमारे ग्रंथों को तरह तरह के उसमें मिलावटें जो करी हैं, वो मिलावट ऐसी हैं जिससे सनातन धर्म के ग्रंथों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। लोग समझते हैं कि अच्छा ये बात है तो ये कैसे हो सकता, ये है तो ये कैसे हो सकता। हमारे एक वैज्ञानिक धर्म को, जो विज्ञान जिसका एक छोटा सा शिशु है, उस धर्म को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि उनकी जो पुराण थी, उनके ग्रंथ थे, उन सब में भयंकर मिलावट की गई। अब उस मिलावट में क्या, शांता की कहानी जैसे यहाँ आती है, आप चाहे सोशल मीडिया पर देखें, यहाँ तक कि बहुत सारे ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि शांता, कोई कहता है कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की सुपुत्री थी, कोई कहता है कि दशरथ और सुमित्रा की वो पुत्री थी। अब यहां पर वो मिलावटी लोग देखो क्या कहते हैं कि झूठ के का बेस नहीं होता। झूठ को कितना भी उस पे पर्दे चढ़ा लो, झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। अब यहां पर वो ये भूल गए कि हमने ये तो कह दिया कि ये दशरथ और सुमित्रा की बेटी है, या ये दशरथ और कौशल्या की बेटी है, लेकिन वो ये भूल गए कि लोग ये तर्क करेंगे कि जब दशरथ जी निसंतान थे, हर रामायण में हर जगह ये आप सब, वहां वो शब्द तो हटा नहीं पाए, वहां पे लिखा है कि दशरथ जी निसंतान थे, यहां भी लिखा है कि उनके कोई संतान नहीं थी। और संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं। अगर पुत्रहीन कहा जाता तो ये कहा जाता कि भाई लड़की थी, लड़का नहीं था। लेकिन जब संतानहीन कहा जाता है, इसका मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, अपनी संतान नहीं थी। और जब अपनी संतान नहीं थी तभी वो निसंतान कहे गए। तो भैया उनकी पुत्री शांता कैसे हो सकती है? हमने इस विषय पर महर्षि विश्वामित्र द्वारा बताए गए तथ्य को पूरे प्रमाण के साथ एक वीडियो, जिसमें महर्षि अगस्त ने भी और महर्षि विश्वामित्र ने भी यही कहा है कि दशरथ जी निसंतान थे। विश्वामित्र जी ने ये बताया है कि जो शांता थी वो श्रवण कुमार की सगी बहन थी। श्रवण कुमार एक बणिक, बणिक मतलब आज की भाषा में वैश्य, बनिया, बनिया एक दुकानदार थे जिनका नाम था शांतनु, और उनकी पत्नी थी ज्ञानमती। तो शांतनु और ज्ञानमती के भी पहले संतान नहीं थी। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की शंकर जी की, जिसके बाद उनको जुड़वा संतान प्राप्त हुई, जिसमें एक कन्या थी जिसका नाम शांतनु के नाम पे शांता, और एक बालक था जिसका नाम श्रवण कुमार रखा। वो जुड़वा बच्चे हुए थे। इसका प्रमाण सीता पुनरागमनम में बहुत विस्तृत कथा इसमें बताई गई है। अब
हमने उसका वीडियो अलग से बना रखा है कि दशरथ जब थे निसंतान तो फिर कैसे राम जी की बहन हुई शांता, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। काफी लोग उस पे पूछताछ करते हैं, कहाँ से आया, क्या आया। पूछताछ करने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन पूछ करके उसमें और पूछ लगा करके उल्टी सीधी फिर मिलावट कर करके अपने अपने चैनलों पे डालते हैं, वो बहुत शोचनीय और दुखद विषय है। हमारे ग्रंथों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लोगों को अपभ्रंश करने में लोग, हमारे ही लोग ज्यादा लगे हुए हैं। कहते हैं कि हिंदुओं का दुश्मन कोई विधर्मी से ज्यादा अपना हिंदू हो रहा है। अगर आपके आपको कोई कहानी मिल जाती है और सच्ची कहानी मिलती है तो उसका प्रचार करना चाहिए, एज इट इज आगे बताना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से 10 चीजें और मिलावट करके नहीं बताना चाहिए। इससे आप अपने धर्म का सिर्फ और सिर्फ नुकसान करते हैं, कुछ भला नहीं करते। बस आपको व्यूज मिल जाते हैं, थोड़े से आपकी कमाई हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप कमाई के लिए, स्वार्थम मूल मंत्रम के लिए अपने धर्म, अपने समाज, अपने संतानों के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो शांता श्रवण कुमार की बहन थी और एक बाघ के धोखे में शब्द भेदी बाण के द्वारा श्रवण की मृत्यु हो जाती है। तो राजा दशरथ स्वयं वहां पानी लेकर के उनके माता पिता के पास जाते हैं। उनके पिताजी उनको श्राप देते हैं, लेकिन जब माता जी से कहा कि आप तो पानी पी लो, हे माँ आप भी मुझे श्राप दे लो, मुझे कोस लो, मुझे मार दो, मेरे को मरने का श्राप दे दो। तो ज्ञानमती जी कहती हैं कि राजा तो साक्षात राजा तो साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधि होता है और इसलिए हम आपको श्राप नहीं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमारे स्वर्गीय पति जिन्होंने आपको श्राप दिया है उनको माफ कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए कि उन्होंने आपको गलत श्राप दिया है। आप अगर हमारे साथ कुछ कर सकते हैं, मुझे आपने मां कहा है, तो मुझे एक ही काम कर दीजिए कि मेरी बेटी है उसको, चूंकि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं स्वयं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, तो फिर मेरी बेटी का कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। हे राजन, अगर आप मेरा कुछ भी भला करना चाहते हैं तो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह संरक्षण दीजिए। राजा वैसे भी प्रजा का पिता समान होता है, तो आप उसके आज से पिता हुए। तो ज्ञानमती जी ने अपनी पुत्री को स्वयं राजा दशरथ को पुत्री रूप में दिया था और जो उनकी पुत्री शांता थी वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उस समय वो वयस्क नहीं तो किशोर अवस्था में थी, क्योंकि श्रवण कुमार और वो जुड़वा थे। जब श्रवण कुमार दोनों को अपने कंधे पे बैठा करके तीर्थ यात्रा करा रहा था तो उनकी बहन भी उसी उम्र में थी। तो उनको राजा दशरथ जी ले जाते हैं और अपने बेटी की तरह अपने घर में रखते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ से करवाई। वो बहुत विद्वान थी, उनकी जैसी विदुषी विद्वान उस जमाने में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। तो इस तरह से वो जो शांता थी, वो शांता महाराज दशरथ की दत्तक पुत्री, गोद ली हुई पुत्री थी और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि
वो उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हराएगा। ऋषि श्रृंग को के बारे में भी बहुत सारी यहाँ अफवाहें फैला रखी हैं। कुछ तो विधर्मियों और उन मिलावटी लोगों ने करी, और कुछ जो हमारे ये पाखंडी कथावाचक होते हैं वो अपनी गुडविल, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को देखो अच्छी चीज सुनने में, आप कोई भी राम कथा सुनो, कोई कृष्ण कथा सुनो, आपको नींद आने लगती, आपका मन नहीं करता सुनने का, और सुनने का मन भी करता है जबरदस्ती आप अपना वहां पे बैठाते भी हो तो आपको निद्रा देवी सताने लगेंगी। इसी को माया मोह कहते हैं। लेकिन कोई गलत चीज सुनाई जा रही हो तो बड़े चाव से आदमी सुनता है। ये वो तब भी था, आज भी है, आज ज्यादा है, क्योंकि कल युग में थोड़ा ज्यादा इन सब चीजों का क्रेज होता है। तो क्या हुआ कि जब उनका उनके दरबार में, राजा दशरथ के दरबार में और अन्य राजाओं के दरबार में शास्त्रार्थ होते थे, उन शास्त्रार्थ में कौन कौन भाग लेता है वो पहले से पता होता था, वहां पे लोग बैठते थे। तो एक बार राजा दशरथ के मित्र जो राजा लोग थे वो बैठे थे, ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि आते थे, बड़े बड़े राजकुमार आते थे, लेकिन शांता के साथ में शास्त्रार्थ करके सारे हार के चले जाते थे। जब शास्त्रार्थ हुआ, अगर जीतते तो शांता उनसे, अगर हार मान लेती तो उसके साथ विवाह करती, लेकिन सारे ऋषि उनसे हारते चले गए। अंत में क्या हुआ कि एक दिन राजा दशरथ के दरबार में, दरबार खचाखच भरा था, सारे बड़े बड़े राजकुमार, राजा और अपने मंत्री, सब परिवार के लोग बैठे थे। तो वहां पर एक नवयुवक आता है और ऐसे लग रहा कि वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने और वहां पे पधारता है। तो ब्राह्मणों के अपना आभूषण, जो जनेऊ पहने हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हैं, टीका लगाए हैं और वेद पाठ करता हुआ आ रहा है। तो वेद पाठी ब्राह्मण को देख करके राजा दशरथ जी ने उसका सम्मान करके बैठने का आग्रह किया। उसको देख करके महर्षि वशिष्ठ, जो त्रिकालदर्शी, महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि अरे, ये तो श्रृंगार शास्त्र के रचयिता साक्षात महर्षि श्रृंग हैं, और वो श्रृंगार शास्त्र की रचना के कारण ही उनको ऋषि श्रृंग कहा जाता था। अब ऋषि श्रृंग का सम्मान हुआ और फिर दोनों शास्त्रार्थ के लिए बैठे, क्योंकि जब ऋषि श्रृंग को वहां और ऋषियों ने भेजा था, तो जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो कहते हैं कि रोज सुबह दरबार लगता था और शाम हो जाती थी, कोई निर्णय नहीं होता था। इधर से जब प्रश्न, उधर से उत्तर, उधर से प्रश्न तो इधर से उत्तर, बराबर की टक्कर चलती रही। 16-17 दिन बीत गए और एक दूसरे को शास्त्रों में हरा नहीं पाए, क्योंकि कोई और दूसरे ऋषि मुनि टिकते ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के अंदर भाग लेते थे। शांता के इतनी विदुषी वो थी कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना उस समय के ऋषियों के बस की बात नहीं थी। लेकिन जब श्रृंग ऋषि उनसे शास्त्रार्थ करते हैं तो 16 दिन के शास्त्रार्थ के बाद 17वें दिन वो हार मान लेती हैं।
क्योंकि श्रृंग ऋषि के 3 प्रश्नों के उत्तर विदुषी नहीं दे पाई और फिर उन्होंने सबके समक्ष ये माना कि मैं इनसे हार मानती हूं, और तब ऋषि श्रृंग के साथ शांता ने विवाह किया था। आज के बहुत सारे लोग दे हर बात में जाति जाति और जाति के नाम पर आरक्षण दो, ये करो वो करो, ये जाति हमारे सनातनियों को बांटने में लगे हैं। और अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी जातियां नहीं थी जितनी जातियां ये दुष्ट नेता लोग जबरदस्ती की हमारे यहां बांट रहे हैं हमको। और वो क्यों बांट रहे हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। जाति के नाम पर हम अपनी जाति को ये दे देंगे, इस जाति को वो दे देंगे, और लोगों को बरगला रहे हैं। सिर्फ सनातनियों को बांट रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप अगर जातियों में बांटते हो, आप हमें कहते हो कि ये ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो लोहार है, वो बढ़ई है, वो चमार है, वो पासी है, हमें जैसे बांटते हो तो मुसलमानों में भी हिम्मत करो, बांटो। मुसलमानों की भी इसी तरह से, ये सिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये सैयद हैं, ये पठान हैं, ये शेख हैं, ये जुलाहे हैं, इनकी जातियां क्यों नहीं बताते हो? हमारे यहाँ कहते हो पसमानदा मुसलमानों की लड़कियों की शादी कोई क्यों नहीं खान करता है अपने घरों में? नहीं करता। उनके यहाँ भी छुआछूत है। पसमानदा मुसलमानों की लड़कियों की शादी क्यों नहीं शेख लोग अपने घरों में कर लेते हैं? क्यों नहीं सैयद अपने घर में उनकी लड़की लेते हैं? उनके यहाँ भी है। सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ कोई बोर्ड नहीं बना है, हमारे यहाँ कोई पूरे विश्व में एक जैसा ये वो नहीं बना है कि गला रेत देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को बांटो। और कौन बांटता है? आप ही लोग बांटते हो। हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों की वोट फिक्स रखो, वो पूरे मुस्लिम एक हैं, उनकी एक है, और बाकी हमारे जी यादव और मुसलमान का बना दो समीकरण, दलित और मुस्लिम का समीकरण बना दो। और इस तरह से बांटते बांटते आप लोग सोचो कि ये अखंड भारत जब हमारा था, आज हमारे से अफगानिस्तान अलग हो गया, वहां क्या एक हिंदू बचा? नहीं बचा। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जब एक ही था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और भारत जब बट गया, जब एक बार ये धर्म के आधार पे बट गया कि यहाँ हिंदू रहेंगे, वहां मुसलमान रहेंगे, तो भैया फिर क्यों यहाँ पे मुसलमानों को रहने दिया गया? उनकी प्रॉपर्टीज को तो हमारे यहाँ बोर्ड बना दिया, वक्फ बना दिया कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगी। हमारे जो हिंदू वहां से भागे या मारे गए या बांग्लादेश में ऐसा हुआ, उनकी प्रॉपर्टी सारी मुसलमानों की हो गई। तो ये इस तरह, अगर हम वहां अल्पसंख्यक हैं तो हम मारे जा रहे हैं, और भारत में हम बहुसंख्यक हैं तो सताए जा रहे हैं। अब आप लोगों को, हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, और खुलकर सरकार का, सरकारों का और इन राजनीतिक नेताओं का हमको खुल करके विरोध करना पड़ेगा, और अपनी मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। ये जो विभिन्न जातियां उंगलियों की तरह अलग अलग बना रखी हैं, इनको एक होकर सनातनी बनकर विरोध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा विषय से जरूर भटक रहे हैं, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में इस तरह से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो मन बहुत व्यथित है, इसलिए खुल के बोलना पड़ रहा है। कथा करते टाइम भी अंदर से हुक निकलती है कि हमारे भाइयों को और इस तरह से विधर्मी लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, निर्दोषों को सता रहे हैं। और वो वहां से हमारे लोग वहां उन्हीं बांग्लादेशियों को, उन्हीं रोहिंग्याओं को हमारे यहाँ जबरदस्ती कहीं 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 बसा रहे हैं, चारों तरफ से उनको संरक्षण दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? और इसका सब लोग आप समझ भी रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे।
सब लोग समझ रहे हैं उत्तराखंड में कितने मुस्लिम थे। आज कई तो स्टेट, कई उनके शहर पूरी तरह से मुस्लिममय हो चुके हैं। कौन कहां से आ गए ये मुसलमान? ये सब बांग्लादेश और रोहिंग्या सब ला ला के वहां बसाए जा रहे हैं। कौन बसा रहा है? इनकी जो समितियां हैं, जिनके पास ये पैसे आ रहे हैं, वो लोग बसा रहे हैं। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हिंदू या सनातनी खुद को कह करके सब लोग एक होकर के जब तक नहीं करोगे, सरकारें नहीं झुकने वाली, हमें बांटती रहेंगी और इनका साथ लेकर फिर ये कोई अखिलेश, कोई राहुल, कोई मोदी यहाँ पे नहीं होंगे। देखो उसे हसीना भाग गई, वहां से यहाँ आ गई, वहां मर कौन रहे? निर्दोष लोग मरते हैं। ये तो बैठेंगे, इन्होंने, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में खरीद रखा है, किसी ने इंग्लैंड में, किसी ने यूएसए में, सबके अपने अपने हैं और इनके बाहर इतने पैसे जमा, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनके साथ अगर तुम जाति के नाम पे खड़े होते हो तो अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इनका कुछ नहीं होगा, होगा तो हमारा आपका होगा, हमारे आपके बच्चों का होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इन एक होना बहुत जरूरी है, जाति को अपने अंदर से हटाना होगा। अब जाति का बहुत से लोग कहते हैं, आजकल वो नए भीम आर्मी के वो बने हैं, ये है वो है, छूटते ही कहते हैं कि ब्राह्मण की लड़की क्यों नहीं दलित के यहाँ ब्याह देते। अरे भैया, ब्राह्मण तो सबसे बाद में आएगा। ब्राह्मण हैं कितने? ब्राह्मणों को गाली देते हो, ब्राह्मण हैं कितने? 3%, 2.5%। उनकी उनको गाली देने से, क्योंकि वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, तो उनको गाली दे लो। अरे भैया, सिर्फ जो जो जातियां दलितों में हैं, पहले हम आपको उदाहरण देते हैं। क्या एक जाटो, एक पासी, क्या जाटो की लड़की पासी में ब्याही जाती है? अगर उसको ब्याहना शुरू कर दो, पहले अपने में, फिर और विभिन्न जातियां हैं, धोबी की लड़की चमारों में जाती है? नहीं जा रही ना। तो पहले अपने जो दलित कहे जा रहे हैं, दलितों को तो एक करो, सिर्फ दलित बन जाओ, बाकी की जातियां हट जाएं। एक दूसरे के यहाँ ब्याह करो, एक दूसरे के साथ उठो बैठो, रिश्तेदारी करो, रोटी और बेटी के रिश्ते करो, फिर आगे बढ़ो। तब फिर वैश्यों पे आओ, फिर ठाकुरों में जाओ, फिर ब्राह्मणों का नंबर आता है। यार पहले अपने में तो बन जाओ। तुम तो सीधे ये चाहते हो कि सीधा दलित के घर में पंडित की लड़की आ जाए, तो ये ऐसा तो संभव नहीं लगता। तुम ये पहले अपने आप में बदलो। ये व्यथित था, इसलिए ये विषय थोड़ा भटक गया। तो मेरा कहना यह है कि सारे सनातनियों को एक होना पड़ेगा, मुट्ठी की तरह बंद होना पड़ेगा। तो इस तरह से राजा दशरथ की जो आते हैं वापस विषय पे, राजा दशरथ की जो पुत्री, दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग के साथ हुआ था, और ऋषि श्रंग से ज्यादा विद्वान उस समय कोई नवयुवक जो उस उम्र के ऋषि थे वो नहीं थे। अगर आप कहें कि वशिष्ठ और विश्वामित्र या इन ऋषियों, अगस्त ऋषि, इनको छोड़ दें तो फिर श्रंग से ज्यादा कोई मतलब विद्वान पुरुष नहीं था। तो वो इसके स्पेशलिस्ट, जैसे कहते हैं ना कि भाई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या ये मेडिसिन वाले हैं, तो उसी तरह से हर चीज का विषय होता है। तो ये जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के स्पेशलिस्ट मुनि ये श्रंग ऋषि थे, और इस तरह से फिर उन्होंने उसका अनुष्ठान करने का सोचा और अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा उनको ऋषि श्रंग को बुलवाते हैं। तो तथेति मुनिमानीय मंत्रिभिः सहितः शुचिः यज्ञ कर्म समारेभे मुनिर्भीर्वत कल्मषैः श्रद्धया ह्यूमाने अग्नौ तप्त जाम्बूनद प्रभा
पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीतोवाच हव्यवाद। राजा ने बहुत अच्छा कहकर फिर मुनिवर श्रृंग को बुलवाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनि जनों की सहायता से यज्ञ का अनुष्ठान किया। और यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुतियां देने पर तृप्त होकर सुवर्ण के समान दीप्तिमान हव्यवाहन भगवान अग्निदेव एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर, पायस का मतलब खीर होता है, वो प्रकट हुए और बोले कि ग्रहणं पायसं दिव्यं पुत्रीयं देव निर्मितं लग्नस्य परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः। इत्युक्त्वा पायसं दत्त्वा राज्ञेशोऽन्तर्दधे अनलः बवन्दे मुनिशार्दूलो राजा लब्ध मनोरथः। अब जब यज्ञ हुई और यज्ञ की पूर्णाहुति जब दी गई, उसी पूर्णाहुति के समय स्वर्ण के समान चमकते हुए इतने मतलब कांतिमान मनुष्य के रूप में भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का कटोरा था और वो बोलते हैं कि हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य पायस खीर है, जो लो और इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। और इतना कहकर अग्निदेव खीर का पात्र राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद राजा ने अपने मनोरथ सफल हुए जान करके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग के चरणों की वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वो खीर महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी। तत् वशिष्ठ श्रृंग वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्यामनुज्ञातौ ददौ हविः कौशल्यायै सकैकेयी अर्धमर्ध प्रयत्नतः। ततः सुमित्रा संप्राप्ता जग्राग्नुः पौत्रिकं चरुं कौशल्या तु स्वभागार्थ ददौ तस्यै मुदान्विता। कैकेयी च स्वभागार्थ ददौ प्रीति समन्विता उपद्विज चरूप सर्वा स्त्रियो गर्भ समान्विता। अब यहाँ पर थोड़ा सा आध्यात्म रामायण में यहाँ पर इन्होंने जो लिया है, ये कहाँ से लिया है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग प्रसंग हैं। ये ज्यादातर आध्यात्म रामायण जो है वाल्मीकि रामायण से ही प्रभावित है, वहीं से लेकर के उन्हीं के श्लोकों को लिया है और बाकी कुछ थोड़ा बहुत मिलावट की गई है। तो जो ये बताते हैं कि जो खीर मिली उसको आधी आधी करके कौशल्या और कैकेयी दो रानियों को दे दी। जब उनके रानियां 3 थीं तो भला वो आधी आधी कैसे दे सकते थे? आधी कौशल्या को दिया, लेकिन तुलसीदास जी इसको लिखते हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रसंग दूसरे ग्रंथों से भी लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग तो कौशल्या को, वो भी कहते हैं कि कौशल्या जी को आधा भाग दिया, लेकिन फिर कहते हैं कि वो आधा आधा, जो आधा बचा उसके फिर आधा आधा कर दिया। अब वो आधा क्या किया कि
आधा कौशल्या जी के हाथ पे रख दिया और आधा कैकेयी को दे दिया, और आधा कौशल्या और कैकेयी को पुनः दे करके सुमित्रा जी का मन प्रसन्न कर दिया। अब सुमित्रा जी का मन प्रसन्न कैसे होगा? जब उनको खीर मिलेगी तभी तो प्रसन्न होंगी। तो कुल मिलाकर के आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को दिया। अब उस में एक प्रसंग जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी जगह उसका जिक्र तो नहीं किया है, थोड़ा सा एक उसमें छेपक आता है, उस छेपक में तो उन्होंने लिखा है, लेकिन वो छेपक को तो आप समझते हैं तुलसीदास जी नहीं लिखते। छेपक तो किसी और के लिखे हुए होते हैं जो उसमें लगाए जाते हैं। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उसको बहुत विस्तार से बताया है। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं उसको जब सीता पुनरागमनम अभी थोड़ा लिखने में चल रही है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि बहुत पुराना ग्रंथ है, धीरे धीरे करके उनको हम श्लोकों को समझ करके और उसको ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन जब वो शुरू होगी और उसको हम पब्लिक को पब्लिश करेंगे, सुनाएंगे, तो उसमें ये कथाएं आती हैं, जो कथाएं हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुके हैं, उन्हीं कथाओं की बात कर रहे हैं। तो ये कथा जो हम पहले भी डाल चुके हैं कि कैसे ये हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो हनुमान जी का जन्म जो हुआ, वो क्या हुआ कि जो ये पुत्रेष्ठ यज्ञ यहाँ हुई। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, इसका उस प्रसंग में जाने के पहले मैं उस पे आ जाते हैं कि एक प्रश्न ये उठता है, क्या खीर खाने से बच्चे होते हैं? क्या खीर खा लिया तो बच्चे हो गए? अब इस पे लोग सनातन की हंसी उड़ाते हैं, और हमारे पाखंडी कथावाचक पता सता तो कुछ है नहीं, प्रचार तंत्र से बड़े बड़े बन गए और उल्टी सीधी बातें बताते हैं। ये बात सत्य है, विज्ञान के अनुसार या आध्यात्म के अनुसार किसी भी तरह से बच्चे कहीं, ऐसे कोई कहता है घड़े से पैदा हो गए, कोई कहता है हिरनी से कोई पैदा हो गया, ये सब झूठ है। उस मिलावट का परिणाम है जो हम लोगों ने खुद ने मिला दिया। कुछ अच्छी कथा सुनाई, लोग अच्छे आ गए, अच्छी दक्षिणा मिल गई, ऐसे लोगों के वजह से ये मिलावटें हुई। तो खीर खाने से आज भी हम पूजा करते हैं, हम कोई रामायण पाठ करते हैं, यहाँ अखंड रामायण करते हैं, सुंदर कांड भी करते हैं, कोई हवन करते हैं, छोटे से छोटा हवन करते हैं, तो क्या करते हैं, लास्ट में आरती के बाद प्रसाद वितरण अवश्य होता है। यही चीज है कि जब यज्ञ हुई, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, तो उन्होंने यज्ञ पूर्ण होने की सूचना देते हुए देवताओं के द्वारा भेजी हुई वो औषधि रूपी खीर थी। भगवान शेष जी, भगवान विष्णु जी, परम ब्रह्म परमात्मा और नर नारायण, वो अगर किसी के गर्भ में आएंगे तो कोई आम महिला उनको गर्भ में धारण कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। उनको शक्ति जो मिली उसी पायस से मिली, उसी दवाई, उसी हव्य, उसी खीर से मिली। उसी तरफ दूसरी तरफ शिव जी को भी अवतार लेना है, रुद्रावतार होना था, तो उनकी अंजना माता को कैसे वो दवाई पहुंचाई जाए, इसका काम काग भसुंड जी को दिया गया। तो जिस कटोरी में कैकेयी जी की खीर रखी थी, उस खीर को चोंच में पंजे में दबाया और काग भसुंड जी लेकर के उड़ पड़े, और उड़ करके वहां रखी जहां अंजना जी थी। अंजना जी ने उस खीर को प्रसाद मान करके उसका भक्षण किया, जिससे उनको भी वही शक्ति मिली जो इधर की माताओं को मिली। तो वहां साक्षात रुद्र जी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। अब आप ये कहेंगे, क्या रुद्र खुद आए थे या खुद भगवान आए थे? भगवान की शक्ति आई थी,
वो नर ही थे, वो माता के गर्भ से ही प्रकट हुए। हाँ, वो उन्होंने आभास कराया। ये जरूर कहते हैं कि हाँ भाई प्रकट हुए, प्रकट होकर के क्या सीधा पेट में गर्भ में आए? उनकी शक्ति रूपी छोटा सा बिंदु उनके गर्भ में आया, लेकिन जब वो प्रकट होने, तो उनको तो सब कुछ करने वाले, हर चीज का आधार वही है। तो माता कौशल्या को उन्होंने दर्शन दिया, माता अंजना को साक्षात शिव जी ने दर्शन दिया और प्रकट हो गए, वहां लेट गए बच्चे बन करके। ये सब ठीक, लेकिन गर्भ तो धारण किया। गर्भ में क्या आया? गर्भ में वही आया जो हम सबके माताओं के गर्भ में आता है। वही पिता और माता के संयोजन से जो अंडाणु और शुक्राणु है, वही मिल करके जो गर्भ बनता है। शरीर तो बना, आत्मा भले परमात्मा की आई, आत्मा शिव जी की आई या उनकी, तो उनकी शक्ति आई। साक्षात अगर भगवान यहां आ जाएंगे, शंकर जी अगर कैलाश छोड़ करके आ गए, तो फिर हनुमान जी अगर थे तो शंकर जी कहां से आते? उनकी पूरी आत्मा थोड़ी आ गई, थोड़ी सी शक्ति, अर्थात 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। इन चीजों का शंका इसमें नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने, ये मानो तो परम ब्रह्म परमात्मा के हम सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं है, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, जो परमात्मा का अंश है, अर्थात हम सब परमात्मा हैं, हम सबके अंदर परमात्मा है। तो वही चीज है, उनकी ज्यादा शक्ति। हमने इसके लिए भी कि कौन अवतारी कौन होता है, इसके लिए भी हमने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं। उसमें आपको ये पता लगता है, देख करके आप उसको सुनेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि ईश्वर है क्या, परमात्मा का अवतार क्या है, अवतारी किसको कहते हैं, ये हमने बड़े विस्तार से बताया है। या इसका विषय फिर कभी चुनेंगे, आज हम विषय पे लौटते हैं। तो यहाँ पे राजा दशरथ अपना जब खीर का बंटवारा कर देते हैं, और सुमित्रा को भी खीर, इसमें तो ये कहा है कि सुमित्रा को अपने में से आधी कौशल्या ने दी और आधी कैकेयी ने दी। और इस तरह से कहते हैं, कैकेयी च स्वाभागार्थ ददौ प्रीति समान्विता उभभुज्य चरुम सरबा स्त्रियो गर्भ समान्विता। और इस तरह से सभी स्त्रियां, मतलब तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। अब ये तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। अब ये देखिए, उस खीर के प्रभाव से, खीर खाने के प्रभाव से क्या हुआ कि देवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राज मंदिरे, 10वें मासि कौसल्या सुसुवे पुत्र मधुभूतम। ये तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया कि मधुमासे सिते पक्षे नवध्याम कर्कटे शुभे, मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे। थोड़ा आंखें अपनी वृद्धावस्था की तरफ जा रही हैं, तो कई बार साफ पढ़ नहीं पाते, तो कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए आप लोग माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे, पुत्र वस्त्र वृक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेघ राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ।
मे संपूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथा परमात्मा सनातनः। तब भगवान का इस दोपहर काल में जन्म हुआ था। तो नीलोत्पल दल श्यामः पीतवासाश्चतुर्भुजा जलजारुण नेत्रांता स्फुर कुंडल मंडितः सहस्त्रार्क प्रतीकाशः किरीटी कुंचितालकः शंख चक्र गदा पद्य वनमाला विराजितः। अब जब इस समय भगवान प्रकट हुए, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण हैं, पीतांबर पहने हुए हैं और चार भुजाएं धारण किए हैं, और जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है, कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं, हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाश पुंज मुकुट और घुंघराली पलके हैं, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य तथा गले में बैजंती माला विराजमान है। अनुग्रहाख्यार्दस्ते तु सूचकाः स्मित चंद्रिका करुणारस संपूर्णा विशालोत्पललोचनः श्रीवत्सहार केयूर नूपुरादि विभूषणः दृष्ट्वा तं परमात्मनं कौशल्या विषय विस्मयाकुला हर्षाश्रुपूर्ण नयना च नत्वा प्रांजलिर्ब्रवीत। जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा रस पूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल हैं, तथा जो श्री वत्सहार केयूर और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित हैं। पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंदाश्रु भरकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहती है। तुलसीदास जी ने भी सेम यही चीज बताया है कि भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो उन्होंने भी वही बताया है जो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कैसे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा के साथ शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हुए साक्षात प्रकट हुए। तब माता कौशल्या हाथ जोड़ करके उनसे विनय करती हैं। उन्होंने जब प्रभु ने कहा कि हम ऐसे ऐसे आपको वरदान दिया था और हम पुत्र के रूप में आपके यहाँ आ गए हैं, माता क्या हुक्म है, क्या आज्ञा है। तो माता हाथ जोड़ करके कहती हैं, तुलसीदास जी ने भी बोला है कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। तुलसीदास जी ने भी वही चीज कही है और वही आध्यात्म रामायण में आता है कि देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा अच्युतो अनंतः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः वदन्त्या गोचरं वाचां बुद्ध्यादीनामतीन्द्रियम् त्वां वेदवादिनः
मात्रम ज्ञानैकविग्रहम् त्वमेव मायया विश्वं सृजय स्वस्य हंसि च सत्त्वादिगुण संयुक्तस्तुर्य एवामला सदा करोषि व न कर्ता त्वं गच्छसि व न गच्छसि शृणोषि न शृणोषि वा पश्यसि व न पश्यसि अप्राणो राम न शुद्ध इत्यादि श्रुतिर्ब्रवीत समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे। माता कौशल्या कहती हैं कि हे देवा देवों के देव, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदाधर, आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वेद वादी गण आपको मन और वाणी आदि के सात इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बताते हैं। आप ही अपनी माया से सतो रजो और तमो गुण, इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल तुरीय और पद में स्थित हैं। आप करता नहीं हैं तथापि करते से प्रतीत होते हैं। चलते नहीं हैं फिर भी चलने से मालूम पड़ते हैं। सुनते नहीं हैं फिर भी सुनते से दिखाई देते हैं। ना देख कर भी सब कुछ देखते हुए प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति कहती हैं कि आप प्राण और मन रहित सदा तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। तथापि जिनका अंतःकरण अंधकार में से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वही चीज तो यहाँ भी कहते हैं कि आपके आंखें नहीं हैं फिर भी आप देखते हैं, मुंह नहीं है फिर भी आप बोलते हैं, आपके कान नहीं है सब कुछ सुनते हैं, नाक नहीं है सब कुछ सूंघते हैं, और यहाँ तक कि आपके हाथ नहीं है पैर नहीं है सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और बिना शरीर आनन रहित, शरीर भी नहीं है फिर भी सब कुछ बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, शरीर भी नहीं है और सबसे बड़े आप वक्ता हैं और आपसे बड़ा कोई योगी नहीं है। ये तुलसीदास जी ने भी कहा और यहाँ आध्यात्म रामायण भी यही कहती है। अज्ञानाद्वा चित्तानां व्यक्तैव सुमेधसां जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः त्वं ममोदर संभूता इति लोकान् विडम्बसे भक्तेषु पारवस्यं ते द्रष्टुं मे अद्य रघुत्तमम्। माता कहती है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांडों, एक ब्रह्मांड नहीं संपूर्ण ब्रह्मांडों में चर अचर सब जगह पे व्याप्त हैं, वो साक्षात परमात्मा मेरे एक मामूली महिला, एक स्त्री हमारे गर्भ में वो परमात्मा, सनातन परमात्मा, ये हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है। देवत्वाद्रूपमे तन्मे तथा तिष्ठतु मानसे आवृणोतु नामां माया तव विश्वमोहिनी उपसंगर विश्वान्मनदो रूपमौलिकम् दर्शस्य महानंद बालभामं सुकोमलम् ललितालिंगनाला पैस्तारिष्ट्यामात्युत्कटं समः। हे देव,
आपकी ये मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व मोहिनी माया मुझे ना व्यापे। माता प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि प्रभु आपकी जो माया है भाई उससे मुझे बचा के रखना और आपकी ये मोहिनी मूर्ति जो आपने मुझे दर्शन दिया है हमेशा मेरे हृदय में वो विद्यमान रहे। हे विश्वात्मन, आपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से घोर अज्ञान अंधकार को मैं पार कर जाऊंगी। माता कहती हैं कि वही अब बहुत कुछ हमने बता दिया, अब अगर आप पुत्र रूप में आए हो प्रभु तो बालक बन जाओ, हम उस लीला करो जो बाल लीला करने आए हो वो करो। और प्रभु सुन करके फिर भगवान कहते हैं यद्य यद्यष्टिम तवास्तिम्ब तद्वतु नान्यथा अहम तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेर्भारामनुत्तये प्रार्थितो रावणं हन्तु मानुषत्वामुपागतः त्वचा त्वया दशरथनेनाहं तपसाराधिता पुरा मत्पुत्रा त्वाभिकाक्षिणाया तथा कृतमनिंदिते। हे अनिंदिते, दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी। उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। रूप में तत्वया दृष्टम प्राक्तनम तपसा फलम मद्दर्शनम विमोक्षाय कल्पते हन्यार्दुर्लभम संवादमावयोरयस्तु पठेद्वा शृणुयादपि सायातिमं सारूप्यम मरणे स्मृतिम लभेत। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा ये दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। पूर्णहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरे सारूप्य मुक्ति समान रूपता प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी, अर्थात मेरी माया उसको नहीं लगेगी, नहीं व्याप्त होगी। यही तुलसीदास जी ने कहा है कि ये है चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा इदिक्त्वा वार्तरम इदिक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा सुरोधः बालवेत् प्रीद्रानि लाभो विशालाक्षो अति सुंदरा बालारुण प्रतीकाशो लालिताखिल लोकपः अथ राजा दशरथा श्रुत्वा पुत्रोद्भववो समम् आनंदार्णमामग्नो सवाययो गुरुड़ासहे। तो माता से इस प्रकार कहकर भगवान बाल रूप होकर के रोने लगे और उनका बाल रूप भी इंद्रनील मणि के समान श्याम वर्ण बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर था। वो प्रभात कालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। अब इसके बाद जब महाराज दशरथ जी को पुत्र उत्पत्ति का
पता लगा तो वो शुभ समाचार सुना तो वो मानो आनंद के समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में पहुंचते हैं। रामं राजीव पत्राक्षं दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः गुरुणः जात कर्माणि कर्तव्यानि चकार सः। कैकेयी चाथ भरतं सूत कमलेक्षणा सुमित्रायां यमौ यातौ पूर्णेन्द्रु सदृशाननौ। तो आगे जब गुरु जी के साथ महाराज दशरथ पहुंचते हैं तो गुरु जी विधि विधान से सब जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराते हैं। इसके बाद कमल नयनी कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले दो यमज, यमज मतलब जुड़वा बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साह पूर्वक सहस्त्रों ग्राम, बहुत सा स्वर्ण, अनेक रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेक गायें दान की, ब्राह्मणों को दी। तदा ग्राम सहस्त्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ सुवर्णानि च रत्नानि वांसासि सुरभि शुभा। यस्मिन् रम्यते मुनयो विद्यया यज्ञान विप्लवे तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्रामयीत्यभि। भरणात् भरतो नाम लक्ष्मणः लक्षणान्वितं शत्रुघ्नः शत्रुहन्तारमेवं गुरुर्भाषितः। लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वन्द्वीभूय चरन्तौ तौ पायसांसानुसारतः। अब यहाँ कहते हैं विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजर जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते आनंद देने वाले हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। इस प्रकार गुरु जी ने संसार का भरण पोषण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु के अवतार पुतक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का विनाश करने वाले घातक होने से चौथे का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए पायसांसों के अनुसार लक्ष्मण जी राम जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे। ये वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार जो है वही आध्यात्म रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा जी के पुत्र थे, जुड़वा पुत्र थे। भरत जी कैकेयी के पुत्र थे, राम जी कौशल्या के पुत्र थे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी ने जो कहा है उसके अनुसार तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि निज जननी के एक कुमारा। लक्ष्मण जी के लिए राम जी स्वयं कहते हैं कि आप अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। और शत्रुघ्न जी को कैकेयी का पुत्र बताया गया है। लेकिन वहां चूंकि तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने कलयुग में रामायण लिखी है, आध्यात्म रामायण भी उसी समय की है जब तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि आध्यात्म रामायण मुगल काल में ही लिखी हुई है। इसमें बहुत सारे मुगल कालीन उर्दू के शब्द मिलते हैं जो हमारी संस्कृत और हिंदी में नहीं होते। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मुगलिया काल में ही लिखी गई है। तुलसीदास जी भी
अकबर के ज़माने में हुए थे, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे उर्दू शब्द, कई बार गरीब नवाज़ और ये वो शब्द मिलते हैं, तो वो लगता है कि उस समय की लिखी गई है और उसमें भी मिलावट हुई है। क्योंकि तुलसीदास जी की असली रामायण तो गायब हो गई थी, तो वो इधर-उधर से इकट्ठे करके, संकलित करके बनाई गई है। क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी छोड़ा तो था नहीं। कुछ लोगों को कंठस्थ थी, कुछ लोगों को इस तरह से वो किया। तो ये रामायण भी, अध्यात्म रामायण भी उसी मुगलिया काल की ही है, लेकिन ये बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण के बेस पे इसको लिखा गया है। तो यहाँ भी बताया गया है कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों सुमित्रा माता के पुत्र थे। तो भाले स्वर्णमया स्वस्थपर्णमुक्ता फलप्रभं कंठे रत्नमणिव्रात मध्यद्वीपानसाखिशतम् कर्णयो स्वर्णसम्पन्ना रत्नार्जुनसटालुकम् सिञ्जानामणिमञ्जीरा कटिसूत्राग्रदैव्रतम्। अब लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए, रामस्तु लक्ष्मणे नाथ विचरम्बला लीलया रमयामास पितरौ चेष्टि मूर्ध भासिते। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री राम जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भोली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिनके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ दे दीप्यमान सुवर्णमय आश्वस्त पत्र पीपल का पत्ता तथा गले में रत्न और मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजाकर गूथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं। कानों में अर्जुन वृक्षों के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नूपुर, सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित हैं। दृष्ट्वा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तथा भोक्ष्यामाणौ दशरथो राममेहीत चाश्रकृत आहयत्तस्ति हर्षेण प्रेम्णा नायाति लीलया आनयेति चा कौशल्यामा सा स्मिता सुतम् ध्यावत्यपि न शक्नोति स्पृष्टं योगी मनोगतिम् प्रहसनस्य यस्य मायाति कर्दमाङ्कित पाणिना किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पालयते। अब इंद्र की सी मणि की आभा वाले तथा स्वल्भ दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन से आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते देखकर महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते हैं। वो तो भगवान थे, वो तो भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। अपना बालक भी जब छोटा सा जब चलना सीखता है, दौड़ने लगता है, माता पिता को कितना आनंद होता है, पीछे पीछे भागते हैं। तो वो तो भगवान हैं। तो अब कौशल्या जी के और दशरथ जी के सुखों का क्या कहना, यो बाल लीला उनको देखने को मिल रही। जब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते तो कौशल्या जी इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते, किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी ना पकड़ पाती। आज भी बालक जब छोटा बालक होता है, थोड़ा दौड़ने लगता है, कुदरुक कुदरुक, और क्या होता है, माता उसके पीछे दौड़ती है और बालक भागता है, इधर छिपता, उधर दौड़ता, उधर छिप जाता, माता जल्दी पकड़ में नहीं पाती। वही यहाँ कौशल्या जी कर रहे हैं।
और कौशल्या जी उनके पीछे पीछे दौड़ी जा रही। दशरथ जी कहते हैं इसे पकड़ लाओ, जरा इसे पकड़ लाओ। और माता कौशल्या पीछे पीछे भाग जाती हैं। माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्राभूषण पहनाकर प्रति मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थी। और वर्षगांठ के दिन भी पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी। तो कौसल्या जननी तस्य वाप्सि पाशि प्रकुर्वती वायनानि विचित्राणि समलंघ्य कृत्य राघवम्। आपूपान् मामोदकान् कृत्वा कर्णसङ्कुलिकास्तथा कर्णपूराश्च विविधान् वर्षवृद्धौ च वायनान्। ग्रहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्य कारणात् एकदा रघुनाथे असो गतो मातरमन्तिके। अब राम जी की चपलता के कारण कौशल्या के घर का काम करना छोड़ दिया था। अब देखो, आज के जमाने में किसी को जरा सा धन मिलता है, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पैसा हो गया थोड़ा बहुत, तो वो क्या, उनके घर की पत्नियां कहती कि मुझे कोई काम नहीं करना, घर में काम वाली रखो, बर्तन नहीं धोएंगी, कपड़े नहीं धोएंगी, हम पोछा नहीं लगाएंगे, उनके लिए काम वाली चाहिए। क्योंकि धन का अहंकार आ जाता है। लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी महारानी कौशल्या घर के काम स्वयं करती थी, भोजन स्वयं बनाती थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि स्वयं रसोई पकाती थी, सारे काम करती थी। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ की महारानियां थी। वो यहां बताया गया कि जब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बच्चे हो गए तो अब रानियां सिर्फ बाल लीलाओं को देखने में मस्त रहने लगी और काम भूल गईं। यहां पे ये कहा गया है, छोड़ दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, भोजनम देहि मे मार्तर्न श्रुतम कार्य शक्तया तथा क्रोधेन भाण्डानि लघुडेनाहाना तथा सिक्ख्यस्थं पातयामास गव्यं चानवनीतकं लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम् शत्रुघ्नाय ददो पश्चादधि दुग्धं तथैव चा सूदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रदावधी। तो एक दिन क्या हुआ, राम जी माता के पास गए और कहा कि माता जी मुझे कुछ खाने को दो। किंतु काम में लगी होने के कारण, अब मैया तो सारा काम खुद करती थी, ऐसा नहीं कि वो महारानी थी तो कोई काम नहीं करती थी, वो खुद काम में लगी हुई थी, इसलिए क्रोधित हो गई। और क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले। किसने? क्रोधित तो माता हुई, कहीं ना भी कुछ नहीं मिलेगा। तो राम जी ने क्रोध में क्या किया, एक डंडा उठाया और तब आज के जमाने की तरह ये स्टील के बर्तन नहीं होते थे, ज्यादातर दूध, दही ये सब रखने के लिए मिट्टी के बर्तन होते थे। अब भगवान ने क्या किया, एक डंडा उठाया और डंडे से सारी मटकियां फोड़ डाली और तथा जो एक छीके पर रखा हुआ गोरस और मक्खन था उसे गिरा लिया और उसे गिरा लिया, गोरस और मक्खन को गिरा लिया उसे, तथा वहां रखे हुए समस्त दूध दही भी क्या करा। आप लोगों ने खूब रामायण वो कृष्णायन में सुना है, माखन लीला, माखन चोरी। भगवान कृष्ण को
छीका से उठाते थे, ग्वाल बालों में बांटते थे। यहाँ भी बालक वही लीला कर रहे हैं, भगवान वही लीला कर रहे हैं। सारे बर्तनों को डंडे से फोड़ करके सारे जो गोरस है, दही मक्खन दूध इत्यादि, वो सब वहां पर बिखर जाता है। तो क्रमशः लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बांट देते हैं, उठा उठा के, लो तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूं, तुम भी खाओ। और तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा, तो वो हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। आगतम ताम विलोक्याथ तथा सर्वे पलायितम कौसल्या धावमानापि प्रस्खलंती पदे पदे। माता को आती देख करके वो सब बालक भाग खड़े हुए। माता कौशल्या भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अब वहां तो वो तो बच्चे हैं, कुदरुक कुदरुक भाग रहे हैं, और माता उनके पीछे दौड़ी जा रही हैं, गिर गिर पड़ रही हैं। तो रघुनाथम करे धत्वा किंचिनो वाच भामिनी बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुदोह। अंत में उन्होंने राम जी को पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। अब भगवान भी तो बाल लीला कर रहे हैं। किसी बालक को पकड़ लो, उसकी मर्जी नहीं, तुमने उसको डांटा भी नहीं, उसको फटकारा भी नहीं, फिर भी बालक रोना शुरू कर देता है। तो उसी तरह से राम जी भी नखरे मार रहे हैं, रो रहे हैं। और ते सर्वे लालिता मात्रा गाढ़ मालिंगया यत्नता एवमानंद संदोह जगदानंद कहा। तो तब उन सबको भयभीत देखकर अब वो चारों बच्चे सिकुड़े हुए खड़े, रोने का मन बना रहे हैं कि कहीं मुझे माता मारेंगी तो नहीं। और वो देख करके माता प्यार से उनको बड़े प्रेम से हृदय लगा करके प्यार करती हैं। और इस प्रकार जगत को आनंद देने वाले आनंद घन भगवान राम माया में बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। अब ये बाल लीलाएं बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ बताई गई कि कैसे कैसे बाल लीलाएं करते हैं। अब आगे वो फिर बाल के बाद में किशोर अवस्था शुरुआत हुई। तो वहां पर किशोर अवस्था में जब ये लोग पहुंचते हैं, माया बालो पुदुर्धृत्वा रमयामास दंपति अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदिरे। अब धीरे धीरे वो कौमार अवस्था की तरफ अर्थात किशोरावस्था की तरफ को बढ़ चले। तो उपनीता वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदाः धनुर्वेदे चानिरताः सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः बभूवूजर्गगतां नाथा लीलया नरूपिणः लक्ष्मणस्तु सदा रामम् अनुगच्छति सादरम्। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया। उपनयन का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। तब उनका यज्ञोपवीत, अब कहेंगे कि अब आज के जमाने में यज्ञोपवीत सिर्फ ब्राह्मणों के घर में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और कोई नहीं करता। उस जमाने में सभी यज्ञोपवीत धारण करते थे। जो यज्ञोपवीत का अनुपालन कर पाते थे वही गुरु के पास में शिक्षा पाते थे। अब जिन्होंने उस कष्ट को देखना ही नहीं है, वो कष्ट में नहीं जाना चाहते, तो वो शिक्षा के अधिकारी नहीं गुरु लोग मानते थे कि जो उनको नियम बताए गए उन नियम का पालन पोषण जो करता है
उसी को शिक्षा उस जमाने में दी जाती थी, गुरुकुल में वही बच्चे जाते थे। और वहां तब कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि उस जमाने में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था मुगल काल से शुरू हुई और अंग्रेजों ने उसको और बढ़ाया। मुगल काल में वो जो 10-50 जातियां थी, वो उठ करके जब अंग्रेजों का शासन आया तो वो उसने 2-3 हजार जातियां बना डाली। और अब उसके बाद जो ये कांग्रेस का शासन आया, इन्होंने और जो इनके अनुचरों जो और पार्टियां हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर उनको अपना वोट बैंक मानती हैं, उनको खुश करने के लिए अपने लोगों को और बांटते चले गए। अब दलित, अति दलित, पता नहीं क्या क्या बना करके अब तो 5,000-7,000 जातियां बना डाली। तो ये बांटने का काम अब भी चल रहा है। उसी तरह से हमारे सनातन में कोई जाति नहीं थी। कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण के कर्म अपनाता था वो ब्राह्मण होता था, जो क्षत्रिय के कर्म अपनाता था अर्थात जो सेना में था, लड़ता भिड़ता था, लोगों की रक्षा करता था, रक्षक का मतलब सेना, सेना का मतलब क्षत्रिय, वो क्षत्रिय कर्म थे। और जो सिर्फ पेट भक्षण का, अपना परिवार परिवार पालन का कर्म करते थे, व्यापार करते थे, तो वो वणिक कहे जाते थे। वणिकों की संख्या तब सबसे ज्यादा थी। शूद्र उनको कहते थे जो इन तीनों कर्मों को नहीं करते थे, सिर्फ इधर उधर घूमे। बाद में फिर पेट तो सबके है, भूख तो सबको लगती है, तो फिर क्या करते थे, उन तीनों में से किसी के यहाँ नौकरी करते थे। और जो नौकरी करते थे, दासता करते थे, अपने काम करने के बदले में अपनी मेहनत बेचते थे, उसके बदले में कुछ लेते थे, तो उसको शूद्र कहा जाता था कि भाई हमने अपना श्रम दान किया। श्रमिक कह सकते हो, जो श्रमिक थे उनको शूद्र कहते थे। वो कोई शूद्रों की जाति नहीं होती थी। ये छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब मुगलों के काल में, मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई। हमारे सनातन में कोई जाति प्रथा नहीं है। कोई दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि कोई दिखा दे कहां पर कौन सा, किसको शूद्र कहा गया है, कौन सी जाति को शूद्र कहा गया है, कोई कहीं नहीं पा सकता। अगर ऐसा होता तो राम जी सबरी के घर नहीं जाते, उनके आश्रम में जाकर के उसको भिलनी को नहीं मिलते, उसको प्रणाम नहीं करते, उसके यहाँ नहीं बैठ के उसके जूठे बेर नहीं खाते। और श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज थे उनको अपना दोस्त नहीं मानते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो निषाद राज थे वो कहां पढ़े थे, इसका भी सीता पुनरागमनम में विस्तार से बताया गया कि निषाद राज गु पढ़े लिखे लोगों में से राजा थे। और वो कहां, श्रृंगबेरपुर के राजा थे, और वो कहां पढ़े थे, वो गुरु वशिष्ठ से पढ़े थे। उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ते हुए राम जी के दोस्त थे, राम जी के साथ पढ़ते थे, इसलिए उनके वो मित्र थे। ये मित्रता यहाँ जंगल में जाकर के नहीं हुई, उनकी मित्रता सुदामा और कृष्ण की जैसे गुरुकुल में हुई थी, उसी तरह से निषाद राज और भगवान श्री राम की मित्रता गुरुकुल में हुई थी। फिर आज के जमाने में ये लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, ठाकुरों ने पढ़ने नहीं दिया। ये सिर्फ आरक्षण लेना है, आरक्षण लीजिए, मलाई खाइए, हमें वैसे भी इससे किसी को आपत्ति नहीं है, आप खूब लीजिए, लेकिन कम से कम अपने धर्म को बदनाम मत कीजिए। अपने ब्राह्मणों के ऊपर आरोप मत लगाइए, क्षत्रियों के ऊपर आरोप मत लगाइए, क्योंकि ये 5 उंगलियां इसी हाथ की हैं। इसमें ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे हम ही हैं, ये एक ही होंगे, क्योंकि ये एक ही माता पिता की संतानें हैं। इनको कितना भी लठ मार करके
पानी को अलग नहीं किया जा सकता, वो फिर इकट्ठा हो जाएगा। लाठी मारो पानी पे फटेगा, फिर एक हो जाएगा। वही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहने को हैं। आज हम खुद नौकरी करते हैं तो हम ब्राह्मण का कर्म नहीं करते, हम शूद्र हैं, शूद्र का कर्म करते हैं। अगर कोई हमारे में से, हमारे घर का कोई बच्चा जाकर के सेना में भर्ती हो जाता है, बॉर्डर पे हमारी रक्षक है, तो वो क्षत्रिय है, ना वो ब्राह्मण रहेगा ना कोई और रहेगा। इसी तरह से कोई शूद्र का बच्चा अगर पढ़ करके, किसी नौकरी करने वाले का बच्चा पढ़ लिख करके अगर वो ब्राह्मणत्व धर्म अपना लेता है, ब्राह्मणोचित कर्म करता है, 3 बार संध्या बंदन करता है, 4 बजे जाकर के ठंडे पानी में गंगा जी में नहाता है, तो और तरह तरह के जो ब्राह्मणों के कर्म बताए गए वो करता है, तो वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण बन गया। पहले ब्राह्मण बनो तो सही, उन कर्मों को करो। ये ब्राह्मण जाति, ये फला जाति, इनसे बाहर तो निकलो। ये देखो कि हमारे माँ बाप एक ही हैं, हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, और ये चीजें आप समझते नहीं, और इसीलिए उसका फायदा विधर्मी उठाते हैं। वो आएंगे और वो वही चीज, वही हमारे यहाँ कहेंगे कि वो तो पाखंड कर रहा है, वही चीज हमारे यहाँ पाखंड है, वही पाखंड वो आता है। हिले लुआ वो कौन सा वो आता है, वो दिखाते हैं, ऐसे छू लिया वो गिर गए और वो आ गया, वो क्रिश्चियनों में वो उसको ठीक कर देते हैं। मौलवी कितने तरह के पाखंड दिखाते हैं, उनको कोई नहीं हाईलाइट करता, सिर्फ पाखंड हिंदुओं के दिखते हैं, क्योंकि हिंदू खुद कहते हैं कि हम पाखंड कर रहे हैं, हमारे फलाने पाखंड कर रहे हैं। हम अपने आप को, हमारा कितना भी कोई पाखंडी हो, उसको समझाओ कि ये गलत कर रहे हो, लेकिन हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। हमें एक होकर रहना है, हम एक माँ बाप की औलादें हैं। तो रघुनाथम करे श्रुत्वा किंचितोवाच भामिनी बाल भामम समाश्रित्य मंदम मंदम रुदोतः ते सर्वे लालिता मात्रा गाढ़मालिंग यत्नतः एवमानंद संदोह जगदानंद कारकः माया बालोपु दुर्धत्वा रमयामास दंपती अथ कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरे उपनीता वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदाः धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः बभूव वर्जुगतां नाथा नीलया नररूपिणः बभूवर्जुगतां नाथा नीलया नररूपिणः लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्। भगवान राम जो भी लीला करते हैं, जहां भी जाते हैं, लक्ष्मण जी उनकी परछाई की भांति उनके पीछे पीछे आदर के साथ उनके साथ चलते थे। जितना राम जी कहते थे वही वो करते थे। उसी तरह से भरत जी के साथ साथ शत्रुघ्न जी चलते थे। 2 जोड़ियां श्याम गौर सुंदर द्विजोरी, राम जी और भरत जी दोनों एक सकल सूरत के थे, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों एक सकल सूरत के थे। तो कई बार ये प्रसंग आता है, कई बार राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी पहचानने में नहीं आती थी कि कौन राम लक्ष्मण है, कौन भरत शत्रुघ्न है। 2 जोड़ियां कही जाती थी, और जब वो नाम से बुलाए जाते थे और मुस्कुरा करके बताते थे, तब पता लगता था कि ये राम की जोड़ी है, ये भरत की जोड़ी है। तो सेव्य सेवक भावेन शत्रुघ्नो भरतम तथा रामाश्च पधरो नित्यम तूणी बाणान्विता प्रभु। और इस तरह से फिर अब इन लोगों को धनुर्विद्या सिखाई जाने लगी, और ये वस्वारूढ़ो वनम याति मृगयायै सुलक्षण लक्ष्मणः
हत्वा दृष्टमृगान् सर्वान् पित्रे शर्मन् वेदयत। अब ये जब शिक्षा प्राप्त करके फिर ये अपनी धनुर्विद्या को अपनी धनुर्विद्या को और अच्छी करने के लिए कहाँ जाने लगे, शिकार करने लगे। और उस प्रकार शत्रुघ्न भरत के साथ रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के साथ धनुष बाण और तरकस धारण कर घोड़े पर सवार होकर के दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन में जाते और वहां उन सिंह व्याघ्र आदि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन पूर्वक बताते थे। तो प्रातरुत्थाय सुरस्नाता पितरावभिवाद्य चा पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्विताः बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा मुनिभिरान्वहं धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरणोति च। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। वही चीज यहाँ पे कहते हैं कि भगवान प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। अब आप लोगों ने ये तो जाना, तुलसीदास जी ने भी कहा, वाल्मीकि जी ने भी कहा कि नगर के सारे लोग उनको बहुत पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो नगर में घूमते थे, एक एक व्यक्ति से पूछते थे, किसी का कोई कष्ट होता था तो उसके कष्ट का हरण करते थे, उसके काम किया करते थे। कोई बुजुर्ग है उसको सहारा देते थे, कोई कहीं फंसा है तो उसका काम करते थे। इसलिए पूरे अयोध्या नगर के लोग राम जी को अपने घर जैसा मानते थे, अपने घर के अपने बालक की तरह मानते थे, इतना प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार करते थे। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम प्यार करते हैं किसी को तो दूसरा भी हमसे अनायास ही प्यार करेगा। अगर हम किसी से शत्रुता रखते हैं तो ना चाहते हुए भी वो हमसे शत्रुता करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमको जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बदले में मिलेगा। अगर हमसे कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, और अगर कोई दुष्टता का व्यवहार कर रहा है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित। अगर कोई हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, एक बार कहने पे भी नहीं माना, दो बार नहीं माना, तो तीसरी बार में फिर उससे भयंकर, जितनी वो दुष्टता कर सकता है उससे ज्यादा दुष्टता के साथ उसके साथ आओ। अगर तुम्हारे ऊपर आप बार बार उनको समझा रहे हो, नहीं समझते, लोग पत्थर फेंकते, तो अगर वो एक पत्थर मारते हैं तो उनको वो 10 लोग इकट्ठे होकर पत्थर मारते, तो तुम लोग 100 इकट्ठे होकर के उन पे 100 पत्थर मारो। देखो अपने आप वो पत्थर छोड़ देंगे। पत्थर तब तक मार रहे हैं जब तक हम लोग सह रहे हैं। जिस दिन पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर दोगे, उस दिन से ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि उनके अंदर एक डर पैदा होगा कि अगर हम इनके साथ ऐसा करेंगे तो ये भी मेरे साथ कर सकते हैं। और इसका उदाहरण आपको देखने को पहले मिल चुका है कि वही गुजरात है, कितनी बार वहां पर दंगे होते थे। और जिस दिन वहां पर हमारे कार सेवकों को वहां जिंदा जलाया, तब तक सब शोक संवेदना प्रकट कर देते थे, और जिस दिन वहां के लोगों ने उसका प्रतिकार किया तो आज तक गुजरात में दोबारा फिर हिम्मत नहीं पड़ी। तो इसलिए जितना सहोगे, मैं तो बांग्लादेशी
हिंदुओं से भी कहता हूं, जितना हाथ जोड़ोगे, दुष्ट के साथ जितना भी हाथ जोड़ोगे कि माफ कर दो, वो आपको मारेगा ही मारेगा। और अगर दुष्ट के साथ भिड़ जाओ, मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना दो को मार के मरोगे। जब आप उनसे भिड़ जाओगे, सामने खड़े हो जाओगे, तो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, किनारे हट जाएंगे। इसलिए मैं तो अपने अपने लोगों से यही कहूंगा कि अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर कोई दुष्ट हमारी तरफ दुष्टता करता है तो उसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है। अगर हम प्रतिकार नहीं करते हैं तो हम कायर कहे जाएंगे। हम कायर की मौत नहीं मरना चाहते और नहीं मरना चाहिए। तो एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकानुसृत्य सर्वं चक्रे अभिकारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति कुंचित किंचित। इस प्रकार अभिकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य का अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। अब विचार अगर आप आध्यात्म के अंदर जाकर के देखें तो प्रभु को ये सब करने की जरूरत है नहीं। लेकिन राम जी ने एक ऐसा अवतार लिया कि लोगों को सिखाने के लिए कि देखो पुत्र कैसा होना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र होने चाहिए। भाई कैसे होने चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे होने चाहिए। पिता कैसा होना चाहिए। दशरथ जैसा होना चाहिए। माता कैसी होनी चाहिए। इन माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी होनी चाहिए। इनके उदाहरण हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत किए इन लोगों ने। पत्नी कैसी होनी चाहिए। सीता जैसी होनी चाहिए। उर्मिला जैसी होनी चाहिए। उनके परिवार से सीखने की जरूरत है। और पति धर्म कैसे निभाया जाता है, वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा निभाया जाता है कि एक ही पत्नी हमेशा रही, चाहे वो भले ना रहे, लेकिन रहेगी तो एक ही पत्नी रहेगी, उसके अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं रहेगी। ये भावना, ये अगर हम उनका अनुकरण कर ले, राम जी की रामायण को पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, उसको गुनते कम हैं, लोग मानते कम हैं। अगर आप उसको अपने अंदर बिठाओ, उनके चरित्रों को अपने ऊपर लागू करो, दुनिया से मेरा ये दावा है कि दुनिया से लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राम जी ने क्या किया। राम जी ने दुष्टों का संहार किया। जिन्होंने दुष्टता की उनको नहीं बख्शा, और जो सही से रहे, जो भक्ति करते थे, जो धर्म पे रहते थे, उन्हीं राक्षसों में से विभीषण को क्यों कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा। क्योंकि वो धर्म पे थे, और जो धर्म के विपरीत थे उनको सबको दंडित किया। तो यही है, हमें धर्म के अनुसार सारे कर्म करने चाहिए। तो तो आज का हम यहीं पे विषय समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बाल कांडे तृतीय सर्ग। तो आज तृतीय सर्ग यहाँ पर समाप्त करते हुए, और अब अगला सर्ग कल इसको सुनाया जाएगा। तो कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान, और जो जन जहां ते आए हो, सो तहाँ करहु पयान, सियावर रामचंद्र की जय। ओम जय सिया राम। जय जय हनुमान।
अच्छा, अभी इसके कर लेते हैं।